वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा यूकैरियोटिक सेल्स को जो भी पार्ट हमने स्टार्ट किया है उसके हम कंपोनेंट्स का स्टडी कर रहे थे। उसके टोटल 13 कंपोनेंट है, उन सभी को हमने लगभग खत्म कर ही दिया था। इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखने वाले। ओके, देखो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा 11th स्टैंडर्ड का और इसके पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हमारा होगा बायोमोलिक्यूल्स, आपका 11th का चैप्टर। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है, उसे हम बोलते हैं प्लास्टाइड्स बोलते हैं। प्लास्टाइड्स बोलते हैं। व्हाट इज प्लास्टाइड? फर्स्ट वन, व्हाट इज प्लास्टाइड, मतलब प्लास्टाइड का यूज क्या होता है, प्लास्टाइड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्लास्टाइड का एग्जैक्टली यूज क्या होता है। देखो प्लास्टाइड का इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स कंटेनिंग, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होता है इन डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर और 70s राइबोसोम के अंदर। ओके, वैसे तो ये 70s राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं हम इसे। 70s को क्या बोलते हैं? स्वेटबर्ग यूनिट होता है राइबोसोम का। मतलब स्वेटबर्ग यूनिट एग्जैक्टली करता क्या है पता है दोस्तों आपको? स्वेटबर्ग यूनिट है ना, मतलब जस्ट लाइक आपकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी आपकी मतलब डेंसिटी होती है, लेंथ होती है, उनको मेजर करने का काम कौन करता है? मतलब स्वेटबर्ग यूनिट करता है। ओके, तो इसका मीनिंग था। ओके, ठीक है। देखो प्लाज्मिड मतलब क्या होता है, मैं आपको उसका थोड़ा सिंपल मीनिंग बताता हूँ इन माय लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो प्लाज्माइड जो होता है ना, प्लास्टाइड, सॉरी यहाँ पे मैं गलती से प्लाज्माइड बोल रहा था, प्लास्टाइड। जो प्लास्टाइड तो वो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है हमारे प्लांट्स के अंदर और अलगीज के अंदर। ओके, तो प्लांट्स के अंदर जनरली कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? वो हमें मिलता है साइटोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। देखो साइटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट एग्जैक्टली होते क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो साइटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं दे रखा है। यहाँ पे साइटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो भी आपके लीफ जो होते हैं, जो भी आपके पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जो कलर ना वो ग्रीन हो जाता है कुछ पत्तों का। ओके, तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक्चुअली। ओके, तो साइटोप्लास्ट के अंदर हमारे जो पत्तों का कलर होता है वो रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। ओके, फ्लावर्स का कलर, फ्रूट्स का कलर, तो ये हमारे साइटोप्लास्ट के अंदर होता है। मतलब ये जनरली क्या है, प्लास्टाइड का मीनिंग इतना ही होता है कि वो हमारे जो भी मतलब प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट को कलर करने का काम करता है, प्लांट को नेचुरल कलर करने का काम करता है। किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, दैट इज वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है। ओके, मतलब जिस भी प्लांट के अंदर प्लास्टाइड प्रेजेंट होता है उसके अंदर उन प्लांट को कलर आता है। किसके थ्रू आता है? प्लास्टिक के थ्रू आता है। और प्लास्टिक के पास कैसे वो कलर आता है? वो आता है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बोला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट इज वो हमें हमारे जो भी पत्ते होते हैं ना, फ्रूट लीफ जो होते हैं ना, उनका जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, देखो ये जो प्लास्टाइड है, जो भी कलर करने का काम होता है ना, तो वो सब कुछ आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस मेन फैक्टर होता है यहाँ पे। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, प्लास्टाइड का स्टडी कर रहे हैं, तो प्लास्टाइड के बारे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ज़्यादातर किसी भी लेक्चर के अंदर, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूब के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में ज़्यादातर उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने डायरेक्टली प्लास्टाइड के बारे में बताया है। प्लास्टाइड के पास वो कलर करने की जो भी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारी फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर मिलता है प्लांट्स को, फ्रूट को। ओके, और देखो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों? नो पिगमेंट यूज इन स्टोरेज, मतलब वो उसके अंदर कुछ कलर ब्लर नहीं होता वो। ओके, उसके अंदर इसका अलग फंक्शन, उसका फंक्शन ऐसा है, इसके अंदर वो स्टोरेज करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च पता है दोस्तों आपको? स्टार्च, ओके, दैट इज वो हमारी एक एनर्जी की वो चेन होती है ना, तो जस्ट लाइक स्टार्च। ओके, स्टार्च मतलब दोस्तों आपको पता होगा वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वो जो भी एक एनर्जी चेन होती है ना, वो चेन। ओके, दैट इज उसे कार्बोहाइड्रेट चेन बोलते हैं। तो वही उसका काम होता है। किसका काम होता है? स्टार्च को। स्टार्च का वही काम होता है। ओके, वो स्टार्च को स्टोर, मतलब इट मींस वो एनर्जी को स्टोर करता है दोस्तों, सिंपली समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमारा सेकंड क्या है यहाँ पे? ओके, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट मतलब क्या? तो स्टोर ऑयल। वो लीफ के अंदर आपको पता होगा, लीफ के अंदर भी ऑयल होता है, दैट इज वो ऑयल को स्टोर करता है। स्टोर प्रोटीन, प्रोटीन को स्टोर करता है। एलियोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एलियोरोप्लास्ट बोलते हैं, दैट इज वो प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन इसका प्लास्टाइड का, इसका मैंने आपको टाइप भी बता दिया है। ओके, इसके अंदर कौन कौन से मेन फैक्टर और मेन टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सेकंड इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज आउटर इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद मतलब लेयर, डबल लेयर होती है इसके पास, आउटर लेयर भी होती है, इनर लेयर भी होती है। ज्यादातर ये प्लास्टाइड तो आपको सेल्स के अंदर के देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है? थैलोकॉइड। ओके, थैलोकॉइड मतलब कोई मेम्ब्रेनस सैक अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्राना कनेक्टेड बाय स्टोमा लैमिला। ओके, सेकंड स्टोमेटा मतलब क्या होता है? स्टोमा। ओके, स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? फ्लूइड आउटसाइड द थैलोकॉइड कंटेनिंग एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब जो भी फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड मतलब फ्लूइड आउटसाइड, थैलोकॉइड के आउटसाइड, मतलब ये जो थैलोकॉइड है ना, इसके आउटसाइड के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है कंटेनिंग एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब उसका फोटोसिंथेसिस के लिए उसके एंजाइम का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर डीएनए
डीएनए राइबोसोम के अंदर। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस होती है दोस्तों कि स्ट्रोमाटा का, ठीक है, स्ट्रोमा का। क्लियर हो आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने जनरली, मतलब मैंने इन्होंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर ही आपको थ्योरी मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। और एमसीक्यू के लिए या फिर जो शॉर्ट आंसर रहते हैं ना 1-2 मार्क्स के होते हैं ना, उनके अंदर तो आपको तीनों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर जनरली आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आया प्लास्टाइड के बारे में, तो प्लास्टिक के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, डायग्राम निकाल देने की यहाँ पे, ठीक है। इसका इंटरनल मेम्ब्रेन, ओके, इंटरनल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, स्टोमा होता है यहाँ पे, होता है स्टोमा यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमा होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो थैलाकॉइड होता है यहाँ पे, ये सब कुछ आप स्ट्रक्चर देख लेना एक बार अच्छे से, ओके। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है राइबोसोम। देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ना वो आपको प्लांट्स के अंदर और हमारे ह्यूमंस के अंदर भी वैसे दोस्तों जो राइबोसोम होता है ना हमारे प्लांट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है। मतलब अगर राइबोसोम नहीं होता ना, ओके, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी वैसे, और हमारे प्लांट मतलब जो भी प्लांट उनके अंदर भी, अगर राइबोसोम नहीं हुआ ना किसी प्लांट्स के अंदर या फिर किसी ह्यूमंस के अंदर, तो वो आदमी को उसके मसल्स ही नहीं फॉर्म होंगे, उसकी जो भी मसल्स होती है ना, वो बॉडी के जो भी मास होता है ऊपर का जो फैट होता है वो फॉर्म ही नहीं होगा, उसके अंदर कुछ मसल्स, उसके अंदर कुछ एनर्जी रहेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है, देखो राइबोसोम क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, अभी देखो खाने, हम दिन भर खाना खाते रहते हैं, मतलब दिन भर नहीं पर दिन के अंदर हम खाना खाते हैं, तो उसके अंदर हमारे, उसके साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, प्रोटीन्स भी जाता है। तो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज, मतलब उसको प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा राइबोसोम करता है, दैट इज उसकी जेनेटिक इंफॉर्म, मतलब ये जेनेटिक इसका रोल है, यही इसका डिफॉल्ट रोल है, ये यही काम करता है, सिर्फ यही काम के लिए उसको हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट्स बॉडी के अंदर भी बिठाया गया है, ठीक है। तो इसका यही रोल होता है इसे आप, ओके। तो इसके रोल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर क्या लिखना है, आपको एग्जाम के अंदर क्या फेंका करनी है, सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख ही लेते हैं हम यहाँ पे। देखो उसको डिस्कवर किसने किसने किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पैलाइड इन 1953 के अंदर उसको डिस्कवर किया था, ओके। सेकंड दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर क्या, मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ओके, राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन विथ नो मेम्ब्रेन, ओके। ठीक है, इसका लोकेशन दोस्तों हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है, मतलब ये जो राइबोसोम होता है जनरली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, वैसे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, बट मतलब दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है जनरली, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ओके। पर यहाँ बट हम यहाँ पे देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, प्लास्टिड्स के अंदर होता है और साइटोसोल के अंदर होता है, ओके। तो इन तीनों के अंदर जाकर हमारा यूकैरियोटिक सेल्स देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, देखो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम मतलब एग्जैक्टली होता क्या उसके, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ओके। आइदर अटैक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्री इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो साइटोप्लास्टिक राइबोसोम होता है ना वो कैसा होता है, वो अटैच हुआ होता है किसके साथ, ई, दैट इज हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम के साथ वो अटैच हुआ होता है, या फिर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, या फिर फ्री ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब इन सबके साथ वो अटैच हुआ होता है। इसका काम क्या होता है, ये सबके साथ उन सभी को कंट्रोल करता है, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ खाना जाता है तो उन सबको वो कंट्रोल करके अपना काम निकलवा लेता है, मतलब उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और खाना पचा लेता है, उनको जो प्रोटीन होता है उसको पचा लेता है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, हमारे बॉडी के अंदर मसल, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर मसल्स फॉर्म होते हैं, फैट होता है, ओके, ये सब कुछ इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है एग्जैक्टली, किन किन को कंट्रोल करता है, वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को करता है और साइटोप्लाज्म को करता है, ठीक है। दोस्तों इसके टाइप्स क्या है हमारे, बाउंड राइबोसोम, सेकंड हमारा फ्री राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम क्या होता है, प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और मेम्ब्रेन, ओके, मतलब जो भी ये क्या करता है, बाउंड राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है फॉर एक्सपोर्ट और मेम्ब्रेन, जो मतलब वो प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये बाउंड राइबोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दोस्तों, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू तो आ ही सकता है, मतलब आपको पता होगा ना, आपका जब भी एग्जाम होता है मे बी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत सारे क्लासेस के अंदर वीकली एग्जाम होता है, मुझे पता है। तो उसके अंदर क्या होता है, हर एक चैप्टर के ऊपर एग्जाम होता है ना, तो उसके अंदर आपको पूरा फॉर्मेट कैसा होता है, आपका फाइनल एग्जाम जैसा होता है ना 11th का, वैसे ही फॉर्मेट होता है, मतलब आपको पहले तो 5-6 मार्क्स के लिए एमसीक्यू रहेंगे, तो 4-5 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट आंसर रहेंगे, और थोड़े से मतलब ऐसे 10-20 मार्क्स के लिए थोड़े बड़े आंसर, ऐसा आपका फॉर्मेट होता है, मुझे पता है दोस्तों वैसे। तो उसके अंदर आपको ज्यादा इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट आंसर आ सकता है, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर कर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो छोटी छोटी चीजें तुम दोस्तों, देखो राइबोसोम तो आपको पता है, राइबोसोम के बारे में तो आपको पता चल गया, बट उसके अंदर अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द फ्री राइबोसोम, क्या होता है फ्री राइबोसोम,
तो आप थोड़ा वहाँ पे चकरा जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू बहुत अच्छे से बनते हैं आपके सीटी लेवल के मतलब सीटी लेवल पर भी, और आपके मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल जो एग्जाम होते हैं ना, जो भी नीट जैसे एग्जाम, उनके अंदर भी ऐसे एमसीक्यू ऊपर ज्यादातर, मतलब ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा एमसीक्यू अच्छे से बन पाते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेक्स्ट बुक तो रीड करते ही नहीं, तो उनको ऐसी चीजें पता भी नहीं चलती। ठीक है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, और एग्जाम के अंदर लिखे आते हैं। बट कॉम्पिटेटिव वर्क क्या होता है? कॉम्पिटेटिव वर्क आपको बुक ही रीड करना पड़ता है, आपको हर एक कंसेप्ट के डीप में जाके उसको समझना पड़ता है। ठीक है, मैं बहुत ही बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। हमारा टॉपिक रह रहा है यहाँ पे। देखो, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है? इसके अंदर राइबोसोम कैन स्विच बिटवीन बीइंग फ्री एंड बाउंड, मतलब राइबोसोम जो होता है ना, वो स्विच करता रहता है खुद को, फ्री राइबोसोम के अंदर या फिर बाउंड राइबोसोम के अंदर, वो स्विच करता रहता है खुद को। उसका ये मतलब इंटरचेंजेबिलिटी, उसके फंक्शन छोटा सा। ठीक है, तो इसके देखो राइबोसोम को कैसे, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। तो अभी हम देख रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखो 14S सब यूनिट होते हैं, और 16S सब यूनिट, दैट इज हमारे 18S होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? 18S होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे होते हैं 70S होते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ना मतलब देखो, अगर आप प्रोकैरियोटिक से मतलब राइबोसोम के बारे में अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, तो आपने अगर ये डायग्राम अच्छे से निकाल दी ना, तो आपको डायग्राम के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर देखो डिटेल में दिया है। अगर दोस्तों गलती से भी आपने यहाँ पे 30 के यहाँ पे 30 कर दिया, ओके, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसके डिटेलिंग के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये शेप निकलने के मार्क्स नहीं मिलते आपको, ये डिटेलिंग की है ना आपने, सही जगह पे सही उसका यूनिट लिखा है, तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो समझ रहे हो दोस्तों? राइबोसोम को क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस। सभी एनिमल्स के अंदर, सभी ह्यूमंस के अंदर, सभी प्लांट्स के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसके अंदर? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं हमारे बॉडी का, हमारे जीने का कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही मेन फैक्टर है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो उसके कंपोनेंट्स क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर प्रोब्स होता है, ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस होता है। ओके, देखो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन विद पेरीन्यूक्लियस स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम एंड हैज राइबोसोम। ओके, मतलब एक कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम और राइबोसोम के साथ, वो कनेक्टेड होता है, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म इन सब के साथ कनेक्टेड हुआ होता है। तो ऐसा ये सब कुछ कनेक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियस ने अगर कुछ एक्शन परफॉर्म की, तो ये सभी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर सब कुछ चेंज होता है, चेंज हो जाता है। मतलब समझ सकते हैं ना, बहुत ही कंट्रोल जो होता है ना, पूरा जो कंट्रोल, तो वो किसके किसके पास होता है? हमारी बॉडी का न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि वो मेन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, न्यूक्लियर पोर मतलब क्या होता है? रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब वो एक्सचेंज भी करता रहता है, वो खुद की मनमानी करता है, उसको जो चाहिए वैसा चाहिए, वो सब कुछ उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर चलते आ रहा है और चलते रहेगा। ये जैसा चाहिए वैसा ही होता है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, तो समझ लेना आपके बॉडी के अंदर, मतलब समझ लें कि आप थोड़े से बीमार पड़ जाते हो, उसके आपको समझने की जरूरत नहीं होती। वैसे आप ऑटोमेटिकली बीमार पड़ जाते हो, कुछ ना कुछ आपके बॉडी के अंदर इनबैलेंस हो जाता है ना, तो बीमार पड़ जाते हो आप। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे सेकंड, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लाज्मा मतलब क्या होता है? कंटेन न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल भी होता है, साल्ट भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, एग्जैक्टली क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क होता है एक टाइप का वो। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी इसके अंडर आता है दोस्तों, एंड न्यूक्लियस भी आता है। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? साइट्स ऑफ राइबोसोम, बायोजेनेसिस, मेड अप ऑफ आरआरएनए, ओके, एंड राइबोसोमल प्रोटीन। ओके, तो ये इसके अंदर सब कुछ मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो हमारा का क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिन क्या होता है? इसका क्रोमेटिन देखते हैं हम, देखते हैं क्रोमेटिन मतलब क्या होता है। इसके अंदर दो टाइप आते हैं हमारे, ओके, यूरो यूक्रोमेटिन, सेकंड में आता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब क्या है? जनरली एक्टिव इन रिच डीएनए, मतलब ये ज्यादातर कहाँ पे एक्टिव होता है? मतलब जनरली तो एक्टिव होता है, बट वो ज्यादातर डीएनए के पास एक्टिव होता है। कहाँ पे पास किसके पास एक्टिव होता है? मतलब डीएनए को, मतलब डीएनए के पास रीच करता है, डीएनए के पास जाता है और वहाँ पे एक्टिव होता है जाता है। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है मेन यूक्रोमेटिन का। ओके, सेकंड हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब फंक्शन क्या है? जनरली इनर्ट, इनर्ट, ओके, वो क्या होता है? जनरल इनर्ट होता है, रिच इन प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन के पास जाने की कोशिश करता है, वो इनर्ट होता है वहां पे। ओके, इनर्ट मतलब वो अंदर जाता है, प्रोटीन के अंदर जाता है। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों यहाँ पे? ठीक है, इसका फंक्शनलिटी क्या है हम देखते हैं। फंक्शनलिटी क्या होती है इसकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ओके, मतलब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आपको कोई भी मतलब कोई भी ऐसी आपकी बॉडी की टेस्ट करनी होती है ना, जिसके अंदर आपको पता करना होता है कि ये हमारा बच्चा है या नहीं, ये इसका बाप है या नहीं, ऐसा कुछ होती ना, जब भी हमें करना पड़ता है ना, ये जब भी टेस्ट जैसी, ओके, तो उस वक्त जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या करता है? बताता है कि ये
जो क्रोमोसोम है, ओके, जो क्रोमोसोम है एक बाप बेटों के क्रोमोसोम है वो सेम है या नहीं है, ये न्यूक्लियस के हाथ में ही होता है। ये सब कुछ इसका रिजल्ट न्यूक्लियस के हाथ में होता है। तो समझ रहे हो ना कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अ साइट फॉर डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस, ओके, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब ये हेरिडिटी और वेरिएशन का इसके पास रोल होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ओके, और ये थोड़ा सा हमारा क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, ओके, अल्ट्रा 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 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, मतलब ये न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर थोड़ा, जिसके अंदर देखो सब कुछ डिटेल में दे रखा है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये सब कुछ डिटेल में दे रखा है। ओके, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये मतलब थोड़ा सा डीप में स्ट्रक्चर। इसके ऊपर अगर आपने मतलब इसको अगर आपने एग्जाम के अंदर निकाल दिया, स्ट्रक्चर को अगर आपने एग्जाम के अंदर लिख दिया तो आपको इसका अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू इसके। ओके, इसको आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो डिटेल में दिया रखा है ना। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट हमारा कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल्स का, और ये लास्ट पार्ट भी होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, यूकैरियोटिक का हमारा लास्ट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन। अभी देखो साइटोस्केलेटन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। साइटोस्केलेटन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आपको इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो साइटोस्केलेटन का ऐसा डायग्राम होता है, तो आपको इस डायग्राम को देखिए किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है इसके डायग्राम को देखते हैं दोस्तों, आपको याद आ रही होगी बर्गर की। देखो आपको पता है बर्गर ऐसा ही तो होता है ना, बर्गर उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां होती है, मतलब मैं वेज बर्गर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप नॉन वेज हो तो उसकी बात मतलब उसको उसके बारे में आप सोच सकते हो। बट वेज बर्गर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर टमाटा होता है, मतलब टोमेटो होता है, ककड़ी होती है, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल उसके अंदर होते हैं। ऐसे ही होते हैं ना, वो ऊपर से ऊपर नीचे से ऐसा पाव से पूरा दबा हुआ होता है, उसको हमें पूरा अपना खाना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है ना साइटोस्केलेटन, मतलब आप ध्यान रखो बर्गर का एग्जांपल ध्यान रखो इस डायग्राम को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। देखो देखो साइटोस्केलेटन जनरली क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से लेकर, मतलब साइटोप्लाज्म से जो भी नेटवर्क है ना, मतलब साइटोप्लाज्म से नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। देखो साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिया है कि उन्होंने नहीं दे रखा है, तो ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं सिंपली है। ठीक है, कंपाउंड क्या है इसके अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है मेड इन ट्यूबिलिन, ओके, ट्यूबिलिन जो भी ट्यूबिलिन प्रोटीन जो होता है ना उसको फॉर्म करता है। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यार, सिंपली समझो। ओके, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, मेड ऑफ एक्टिन, ओके, मेड ऑफ एक्टिन। सेकंड नंबर का इंटरमीडिएट फिलामेंट, मतलब इंटरमीडिएट, ये क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, ये क्या करता है, मेड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, जो फाइब्रस, देखो इनका साइटोस्केलेटन का सिर्फ काम क्या है, ये प्रोटीन को ही फॉर्म करता है, प्रोटीन को ही, मतलब प्रोटीन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना। देखो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इसके इतने सारे लेयर्स होते हैं, उन सभी को डिफाइन करता है, अलग अलग करता है वो नेटवर्क के थ्रू एक। ओके, तो इसका एक काम होता है साइटोस्केलेटन का, समझ रहे हो। सेकंड नंबर का इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन ऐसा मेंटेन सेल शेप। ओके, जो भी सेल होता है ना, सेल के शेप मेंटेन करता है। एसिड इन सेल कंट्रक्शंस, ओके, एसिड इन सेल कंट्रक्शन, मतलब सेल के अंदर जो भी कंट्रक्शन होता है उसको, मतलब एसिड के जो भी कंट्रक्शन होता है सेल्स के अंदर, तो उसको मतलब कंट्रोल करता है, मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी रखता है, डिवीजन रखता है, वो सब कुछ इसके हाथ में होता है। इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है दोस्तों। ओके, मतलब प्रोटीन को हैंडल करने के लिए बहुत सेपरेट नेटवर्क इसके पास, समझ सकते हैं ना। ठीक है, देखो चिली एंड फिंगली मतलब क्या, चिलिया एंड फ्लेजिलिया मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन ऐसा है, हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ दैट हेल्प इन मूवमेंट, मतलब एक हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ है, मतलब आपका हेयर कैसा होता है वैसा ही होता है ये पर ये इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज होता है हमारे मूवमेंट देने के लिए, हमारे बॉडी को, या फिर हमारे जो भी आउटर ग्रोथ होती है ना उसको मूवमेंट देने के लिए होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या, हमारे चीले मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड न्यूक्लियो न्यूमेरस एक्ट एज लाइक ऑकर, ओके, मतलब इसके फंक्शन। ठीक है, हमारा फ्लेजिल मतलब क्या है, लॉन्गर एंड फ्यूर, क्या है, तो लॉन्गर होता है, फ्यूर होता है। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स। ओके, सेकंड नंबर का कंपाउंड्स क्या है, बैसल बॉडी होती है, बैसल प्लेट होता है और शिफ्ट होता है। ओके, इसके शिफ्ट मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं, शीत होता है, दैट इज कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, वो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना। देखो ये जो शीत है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दैट इज हम क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं, दैट इज कवरिंग मेम्ब्रेन होता है वो। ठीक है, आई थिंक वो स्ट्रक्चर में गलत दिखा रहा हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर मुझे दिखाना था। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये आउटर लेयर दिख रहा है ना, उसे हम बोलते हैं शीट बोलते हैं। ठीक है, देखो इनर शीट है ये, और आउटर शीट कहाँ पे है, आउटर शीट यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आउटर शीट मैंने बोल दिया, ये बाहर की आउटर शीट होती है, और इस ये जो सेल दिख रहा है आपको, इसकी भी ये मतलब आउटर शीट होती है। ठीक है, तो बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी आई थिंक खत्म हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, और देखो यहाँ पे और एक बाकी है, देखो हमारा क्या, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, मतलब सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, वो होता क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, पर वो देखेंगे पहले ये कहाँ पे होता है, उसके बारे में आपको अगर पता चल गया तो वो क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझाओ तो फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, मैं क्या बोला उसको थोड़ा सा एक बार ठीक से सुनो। ठीक है, लोकेशन इसका कहाँ पे होता है, वो होता है नियर इन न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, मतलब ये जनरली एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के बहुत ही नजदीक होता है दोस्तों।
ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या, पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सिलेंड्रिकल जैसा, सिलेंडर जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, और वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है न्यूक्लियस के। ओके, इसका क्या कंपोजिशन क्या है, 9 सीट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ओके, सेकंड नंबर क्या है, प्रोमिकल एंड क्या है, तो हब हब विद रेडियल स्पोक फॉर्मिंग अ कार्विल स्ट्रक्चर। ओके, फंक्शन क्या हमारा, स्पिंडल एप्रोडियस असेंबली दैट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन के अंदर इसका ये फंक्शन होता है, फॉर्मेशन के बेसल बॉडी ऑफ द चिली एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लेना अच्छे से, लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एमसीक्यू पार्ट आता है, क्योंकि एमसीक्यू पार्ट मुझे स्टार्ट करने में थोड़ा सा देरी हो गई, वीडियो बहुत लंबा होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक ऐसा कौन सा टाइप नहीं दोस्तों, प्लास्टिक का टाइप दोस्तों मुझे तो लग रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, यही इसका पार्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, हमारा क्या है क्रोमोप्लास्ट, ये तीन तो पार्ट है ना, और तीसरा तो नहीं है, तीसरा तो नहीं है, मतलब चौथा तो पार्ट कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट इसका पार्ट नहीं है दोस्तों, इसका टाइप नहीं है साइटोप्लास्ट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट इज फाउंड इन अ क्रोमोप्लास्ट, मतलब ऐसे कौन से पिगमेंट होते हैं वो हमारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों हमें, तो वो होते हैं हमारे सेरोटीन। ओके, सेरोटीन देखो, क्लोरोफिल, स्टार्च प्रोटीन, ये सब कुछ हमने देख लिया, पर कौन सा प्रोटीन है जो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, मगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है दोस्तों हमें। ओके, क्रोमोप्लास्ट के अंदर तो होता है हमारा सेरोटीन। ओके, हमारा इन विच सेल ऑर्गेनेल्स आर ग्रेना फाउंड, मतलब ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रेना फाउंड, मतलब ग्रेना देखने के लिए मिलता है। ओके, तो वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में ये थोड़ा सा गलत है, हम कह रहे हैं यहाँ पे नॉट ट्रू, मतलब ये सही नहीं है दोस्तों, राइबोसोम के बारे में कुछ गलत वर्ड लिख दिया तो वो सही नहीं, हमें वो पहचाना दोस्तों। ओके, दे हैव अ मेम्ब्रेनियस कवरिंग, उसके अंदर मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है दोस्तों राइबोसोम का। आप हमारा राइबोसोम देख ही लेते एक बार, अगर आमने सामने देखो, इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनियस कवरिंग हो दोस्तों, ऐसा कुछ होता है दोस्तों यहाँ पे, नहीं होता ऑब्वियसली, इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं होता, तो ये इसका राइट ऑप्शन यही है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। ओके, इसके अंदर क्या होता है, दे आर मेड इन आरआरएनए होता है, आरआरएनए प्रोटीन के थ्रू होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, पॉलीराइबोसोम के अंदर भी होता है ये सब कुछ। ओके, तो इसके बाकी तीन ऑप्शन राइट है और एक रॉन्ग है, दैट इज ए हमारा। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, वो राइबोसोम क्या होता है, बायोजेनेसिस होता है, हमने अभी अभी देखा है दोस्तों, मैं फिर से रिवाइंड नहीं जाना चाहता, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आपको ये टॉपिक याद आ रहा है मुझे पता है दोस्तों, बट फिर भी ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मटेरियल फ्लो बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का, इज इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल फ्लो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब ऐसा कौन सा फ्लो होता है। ओके, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियोपोर्स होता है, राइट ऑप्शन हमारा डी, राइट ऑप्शन। ठीक है, द साइटोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओके, मतलब जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो कंपोज होता है ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, मतलब ऐसा कौन सा है जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो कंपोज नहीं करता है दोस्तों। ओके, तो वो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, वो कंपोज नहीं करता, बाकी सब कुछ जो करता है दोस्तों। ओके, सेकंड नंबर क्या है, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन चिली एंड फ्लैजेल, मतलब ऐसा कौन सा मेन स्ट्रक्चर है चिली एंड फ्लैजेल का, तो होता है हमारा लेंथ एंड नंबर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रियोल इज ट्रू, ओके, तो वो होता है हमारा क्या है दोस्तों, वो दे आर इन्वॉल्व इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन करता है वो सेल डिवीजन के वक्त। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। सेकंड हमारा क्या है, यूक्रोमेटिन इज, देखो मैंने यूक्रोमेटिन के बारे में बताया था दोस्तों, यूक्रोमेटिन क्या होता है, वो जनरली एक्टिव होता है, कहाँ पे एक्टिव होता है, वो डीएनए के अंदर एक्टिव होता है, मैंने ये भी बताया था आपको, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, यही ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ जो आपको हमारे इस चैनल के लिए, मेरे लिए, मेरे इस वीडियो लेक्चर के लिए, मेरी छोटी सी मेहनत के लिए, थोड़ी सी नहीं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पर उसके लिए अगर आपसे जो सब कुछ हो सके वो सब कुछ कर देना। मैं चाहता ही कुछ क्या हो दोस्तों आपसे, मैं सिर्फ चाहता हूँ आपसे एक सब्सक्राइब लाइक शेयर, इतना ही तो मांग रहा हूँ आपसे। ओके, तो वो सब कुछ कर देना, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।